ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। सो स्पेशल फॉर मकरू है और आप समझ सकते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिनका बहुत सारा समस्या है उन समस्याओं का समाधान के लिए ये वीडियो, क्योंकि कई सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप एंड फ़ोन कर करके थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, जिसके लिए मुझे इस विषय को लेके दोबारा से आना पड़ रहा है। दोबारा तो नहीं है, बट आप लोग को कई बार इसके बारे में बोला हूँ, लेकिन इस बार स्पेशली आपको बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ समस्याएं में पड़े हो जिनका आर्थिक स्थिति मतलब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दैट शनि साढ़े साथी का अगर कोई प्री इफेक्ट है या कुंडली का कुछ ऐसा दशा अंतरदशा के कारण कार्य रुके हुए हैं, कार्य बाधा हो रहा है, मानसिक परेशानी में चल रहे हैं, मेंटल टेंशन में चल रहे हैं, घर में झोल झमेला झंझट झगड़ा में चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं, मानसिक परेशानी इतना है, इतना टेंशन है कि आत्म सुइसाइडल टेंडेंसी वगैरह बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों के लिए ये विषय रहेगा। तो इस विषय पे जाएं उससे पहले, जैसे कि हर एक वीडियो में हरिनाम देने का बात करता हूँ, तो थोड़ा सा 30 सेकंड 1 मिनट के लिए। इसके पीछे इतना ही रहस्य है कि आपके कान में हरिनाम का श्रवण हो। मेरा गुरु का ये आदेश है कि आपको बोलना है, मतलब हर एक वीडियो में थोड़ा सा हरिनाम। तो इसमें एक्चुअली मैं ये सबसे छूटने वाला था, एकदम छोड़ देना। कई बार मैं गुरु जी के पास गया, बोला मैं छोड़ देना चाहता हूँ, तो बोले नहीं, और 2 साल का एक्सट्रीमिटी दे रहा है, इस 2 साल तक जितना हो सके करो और उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद तुम्हें कोई फोर्स नहीं है, फिर तुम अपना माला पकड़ो और हरिनाम करते रहो, संन्यास ले लो जो लेना है। तो इसलिए ठीक है, उनका आदेश के अनुसार हरिनाम थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के कर्म में श्रवण हो जाए, और मेरा भी हर वीडियो में एक एक हरिनाम चलता रहे। जितना वीडियो चलेगा 30 सेकंड 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, ये आपको झेलना पड़ सकता है। जो लोग अनइंटरेस्टेड हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो स्किप कर देना, कोई बात नहीं है। गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन गजानना, गिरिजानंदन गजानना, गिरिजानंदन। पार्वती तनया शुभानना, पार्वती तनया शुभानना, शुभानना शुभानना, शुभानना शुभानना। पाहि पाहि गजानना, पाहि पाहि गजानना, गजानना गजानना गजानना। सो एनीथिंग इट मे बी, ये छोटा सा हरिनाम संकीर्तन हर वीडियो में आपको झेलना ही पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है। आप अच्छा समझे बुरा समझे, आप गुरु आदेश भी समझ लीजिए, और भगवत नाम सुनने से कई प्रकार के दोष दुख कष्ट पीड़ा कट जाते हैं और बड़े सारे आध्यात्मिक प्रगति भी होता है। और जब जिंदगी में भयंकर कष्ट दुख पीड़ा चलते रहता है तो हरिनाम का ताकत कुछ अलग रहता है। तो चलिए, मेरा वीडियो का मूल मकसद यही है कि अगर आपके जिंदगी में इस समय परेशानी का अंबार है, या मानसिक लेवल पे आप अभी भी डिप्रेशन और निराशा से चल रहे हो, मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन लग रहा है कि शायद आगे कुछ नहीं होगा, मन में ऐसा भावनाएं आ रहे हैं कि शायद बेकार बात है, ये सब एस्ट्रोलॉजी बेकार बात है, ये सब हरिनाम परिणाम बेकार बात है, एक हताश उदास निराश विनाश मन में परेशानी होता है। और जिस समय साढ़े साथी लगता है या साढ़े साथी नहीं भी हो, तो महीना में एक बार जब भी अमावस्या, किसी को अमावस्या में इफेक्ट होता है, किसी को पूर्णिमा में इफेक्ट होता है, किसी को संक्रांति में इफेक्ट होता है, और किसी को जिस कुंडली में जो भाव आपका कंबस्ट है, दग्धांगद है, या कोई ग्रह जहां पर आपका बड़ा पेक्युलियर कंडीशन पे बैठा हुआ है, अस्तांगद अवस्था में, दग्धांगद अवस्था में, तो फिर उस दिन में उसके ऊपर चंद्रमा जब जाए तो महीना में भी ऐसा इफेक्ट होता है, साल में भी इफेक्ट होता है, और 30 साल में हेवी इफेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ साढ़े साथी।
तो ऐसे नेगेटिव स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे, एक नंबर बात है। दूसरा, जब भी शनि का महादशा, शनि का साढ़े साथी, शनि का ढैया, शनि का जैसे अभी आने वाला समय में कंबर्सन भी होने वाले हैं, और आने वाला समय में तो एक बड़ा भयंकर परिस्थिति जिसको कि मैं बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, वो है जब राहु मंगल का युति होगा और शनि मंगल का युति होगा, और इसका इफेक्ट फरवरी से और मार्च में, दोनों अप्रैल तक। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका प्री इफेक्ट भी बहुत सारी जगह में दिखाई देना चालू हो चुका है। किसका मोबाइल चोरी हो गया, किसी का घर में डाका पड़ गया, किसी का चलते चलते छिनताई हो गया, और किसी का सोना चोरी हो गया, किसी का बटुआ मार दिया। इस प्रकार के जो परेशानी हैं, हालांकि अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, आगे चल के बड़ा होगा। किसी का जल भी गया, बहुत बड़ा फायर हो गया, गाड़ी में आग लग गया, आगे और भी होगा, देखना फरवरी में बहुत सारी जगह में परेली उरेली और जलाएंगे। तो अभी तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के और होगा। तो ये जो अंगारक योग बनने वाला है, पिशाच योग आने वाला समय में बनने वाला है, और शनि मंगल का युति जिसके कुंडली में है और जो झेल रहा है उसी को पता है कि शनि मंगल का युति होता कैसा है, और आदमी का जिंदगी कितना परेशान होता है। सप्तम में हो जाए तो शादी नहीं हो, शादी हो जाए तो फिर एक दूसरे को मार काट, दशम में हो जाए तो फिर कार्मिक क्षेत्र में प्रॉब्लम करके रख, लग्न में हो जाए तो फिर मत बोलो। और ऐसे ही अंगारक योग है। अंगारक योग में मेरे को याद है, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, राउरकेला स्टील प्लांट में ऐसे वर्कर हैं जो लोग फर्नेस के कारण उनके ऊपर कभी आग गिर गया, कभी गर्म पानी पड़ गया, कुछ तो मर गए। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस में मेरे आंख के सामने मरे हुए देखा हूँ। तो ऐसे कुंडली में जिनका होता है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी भाव में हो तो उनके घर में आग लगना, फ्रिज में आग लगना, गाड़ी में आग लगना, उनके ऊपर आग लगना, आग बाद में आग लगना, उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया वीडियो दिया हूँ। संजय जी 75 टेस्ट में अंगारक योग का बड़े सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मतलब मेरा वो दोस्त था, बम फूट रहा था दीपावली का बाद का, बच्चे लोग होता है ना, पुराना बम वगैरह ला के रास्ता में गिरा होगा, उसको फूक फूक के उसका बारूद लगा के जला रहे थे। वो फूक रहा था और एक साथ झिरझिरिये से उठा और उसका सारा बाल आग का जल गया। और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल तो मैं बात देता हूँ, मेरे गांव के पास जगदा बोल के है एक बूढ़ा, उस समय क्या क्या 5 युवा बच्चे रूम में बंद करके दारू वारू पी रहे थे, ताश उस खेल रहे थे। छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था। इसको आ गया गुस्सा और बाहर से गेट बंद कर दिया, अंदर पेट्रोल डाल दिया 5 लीटर और आग लगा दिया, और पांचों जल के मर गए। ये अंगारक योग जब होता है तो इस प्रकार का घटना। और मेरा जो बहन का सास है, इसी अंगारक योग में मैं प्रेडिक्ट किया था उस समय कि भाई थोड़ा सा सावधान रहना, कर्क लग्न राशि का उसका कुंडली था, और घर में दीपावली आग संध्या समय में दिया दे रही थी और आग लग गई, जल गई। ऐसे मंदिरों में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आने वाला समय इस प्रकार का, इस स्थिति से हम लोग कैसे बचें, और अभी प्री इफेक्ट देना चालू हो गया है तो अभी भी कैसे बचें। देखिए, ये सारा बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाला समय ऐसा विकट परिस्थिति, देश देशांतर, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लेवल पे भी युद्ध से लेके धार्मिक उग्रता क्लियर कट दिखाई दे रहा है, आप मानो मत मानो। और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, पारिवारिक लेवल पे ऐसे बहुत सारे घटनाएं, दुर्घटनाएं क्लियर विजन में मेरे को तो कई बार दिख चुका है। आप मानो मत मानो, समय बताएगा। भगवान ना करे मेरे सब्सक्राइबर में से किसी के ऊपर ऐसा कुछ हो जाए, इसीलिए पहले से आप लोगों को अलर्ट अवॉइड करने के लिए इस प्रकार का वीडियो को बना रहा हूँ। और उस विषय वीडियो का, आग लगे उससे पहले आग लगा दो। जंगल में जब फायर होता है तो कौन जाता है पानी लेके जाएगा क्या? फायर ब्रिगेड वाले नहीं लगाएंगे। हेलीकॉप्टर वाले कितना डालें, आप पता होगा अमेरिका में सब कुछ जल गया लेकिन नहीं बुझा पाए। तो फिर क्या करना चाहिए? आप खुद आग लगाओ। तो आप खुद कैसे आग लगाओगे? तो बलि वैश्य करोगे, अग्निहोत्र करोगे और हवन करोगे अभी से। तो आप आग लगाने लगो तो आग लगेगा ही नहीं। देखो, अग्निहोत्र एक ऐसा एनर्जी है जो कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लेवल में आदमी की जिंदगी को सुपर लेवल पे इफेक्ट करता है। और जानते हो, आपके जितने सारे ग्रह दशाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं आपके अंदर, वो सारे अपने आप ठीक ठाक होके आप अच्छे हो जाते हो। सोचो, जब आपका बुरा टाइम रहता है ना तो आपकी जिंदगी में बुरे लोग आ जाते हैं। जैसे जिस समय 7.5 लगा है, शनि महादशा लगा है, लग्न में शनि गोचर कर रहा है, राशि में शनि गोचर कर रहा है, देखना जिंदगी में ऐसे भूतिन पेतिन पिशाचिन डाहिन चिरगुना भूतना राक्षस ब्रह्म राक्षस नेगेटिव एनर्जी जो आपको लूटते हैं, खसोटते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको ठगते हैं, आपको प्यारा प्यारा बात बोल के, मीठा मीठा बात बोल के आपका दिल जीत लेते हैं। और उसके बाद जब कंडीशन आता है कि आप देखते हो कि आपका जिंदगी तहस नहस होके आप किसी के चुंगल में फंस गए हो। इस समय देखो, मकर राशि का ऐसे ही योग चल रहा है, और आने वाले समय में मेष राशि के साथ भी ऐसा होगा, कुंभ के साथ भी होगा, मीन के साथ भी होगा, ये पाप कर्तरी में।
अंडर प्रेशर आप किसी ना किसी के चुंगल में, और किसी का नहीं हुआ तो आपके मेंटल चुंगल में फंस जाते हो, ट्रैप में फंस जाते हो, बंधन योग लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे सबसे बड़ा चीज कौन बाहर निकालता है? बाहर निकालने वाला एक ही चीज शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? अग्निहोत्र। अग्निहोत्र आपके पूरा एनवायरमेंट को ठीक करता है। देखो अभी दिल्ली का प्रदूषण चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर ये आप 90 दिन अगर अग्निहोत्र कर लेते हो और ठीक टाइम में बलिवश्य कर लेते हो, देखो जो भी नेगेटिव एलिमेंट एनर्जी है जलता है, जलाते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। उदाहरण आपको ले सकते हो, गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, मोबाइल टावर का रेडिएशन, और आपका गैस जला के खाना, आगे लकड़ी में होता था, मिट्टी के चूल्हा में होता था तो गैस का, और कई प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह आपके घर में जलते हैं। प्रदूषण फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, कई सारे नेगेटिव चीज जलाए जाते हैं, परेली वगैरह उधर जला देते हैं और आपके ऊपर धुआं आ जाता है। लेकिन आप, मेरा चैलेंज है कि अग्निहोत्र अपने घर में बलि वैश्य थोड़ा सा किट मंगा के करा सकते हो। जिसको नहीं है गोबर और शुद्ध देसी गाय का गोबर, तो हमसे, और कंडा और घी हमसे मंगा सकते हो। कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो कहीं से भी। मेरा घी थोड़ा सा परफेक्ट इसलिए है क्योंकि मेरे पास खुद का गाय है, खुद का गौशाला है, खुद का गुरुकुल है, और खुद का गोबर भी है और गाय का घी भी है। हाँ, लेकिन हमारा थोड़ा सा कॉस्टली होता है जनरल मार्केट लेवल से, क्योंकि हमारे पास प्योर देसी गाय और जंगली गाय है। जंगल में घर चढ़ के कोई कुटी दाना खाने वाला नहीं है, और खाते भी है तो बहुत कम खाते हैं, इमरजेंसी में नहीं होता है तो देते हैं। तो अग्निहोत्र करना, क्योंकि एनवायरमेंट को जब तक चेंज नहीं करते हो, वातावरण को जब तक चेंज नहीं करते हो, पर्यावरण को जब तक चेंज नहीं करते हो, आपके घर के ऊर्जा मंडल को जब तक चेंज नहीं करते हो, तब तक आप कोई भी प्रकार का पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, मेडिसिन खाते रहो, बीमारी ठीक नहीं होगा। और अग्निहोत्र मेडिसिन लेस लाइफ बनाने के लिए अग्निहोत्र, किसी भी प्रकार का रेमेडी उपाय लेस करने वाला करने के लिए अग्निहोत्र। नहीं तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में और बाकी लोग बोलेंगे कि ये पहन लो, वो पहन लो, ये पत्थर, ये वगैरह लेगामेंट, ये माला, वो डाला, और आप उनके चक्कर में पड़ोगे। क्योंकि मरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम, जिसके पास कोई उपाय नहीं बोलता ये पत्थर ला लो, पहन लेते हैं। लेकिन खेल कहीं और चलते रहता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ऊर्जा कण, सूक्ष्माति सूक्ष्म नेगेटिव एनर्जी जब आपकी जिंदगी में, आपके घर में बढ़ता है, तो आपके ऊपर खींच के ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं। जैसे बार बार इसको बोलता हूँ कि अब गू है तो मक्खी आएंगे, कचड़ा है तो मक्खी आएंगे, गंदगी है तभी जीवाणु भूताणु आएंगे। आपके घर को फिनाइल मिलाइल में धोगे तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा मरे हुए आएंगे। लेकिन गोमूत्र गोबर में थोड़ा सा दे के साफ करोगे तो नहीं आएंगे। तो शुद्धिकरण हो जाता है, पवित्रीकरण होता है। हाइजीनिक, सफाई ठीक है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्रीकरण को भी नहीं भूलना चाहिए। तो आपके शारीरिक एनर्जी, ऊर्जा को सफाई करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, दैट इज अग्निहोत्र। दूसरा, भोजन का भी गंदगी, तो भोजन कितना भी कर लो, उसके ऊपर बड़े बड़े वीडियो मेरा पड़े हुए हैं बलि वैश्य के लिए। तो आपका अन्न जो भोजन करते हो, वैज्ञानिक लोग देख के बता रहे हैं कि खाली भोजन खा देने से विष है, जहर है, और बलि वैश्य करके अग्नि में जो 5 पद्धति दे के करने से वो होता है, श्री यंत्र जैसे बनता है, और आपके घर परिवार में डेंसर जैसे बीमारी से मुक्ति देता है। तो तीसरा है यज्ञ हवन। हर एक साल में एक बार, महीना में एक बार संक्रांति हवन और अमावस्या हवन, पूर्णमी हवन, ये हमारे भारतीय हिंदू शास्त्र परंपरा सनातन धर्म में पहले से चलते चलते आ रहा था। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो गए, ये सब कचड़ा धंधा से आप लोग फिर छूटते गए, हटाते गए, और ये सब करना बंद कर दिए, जिसके कारण आज का डेट में सारे लोग भयंकर रूप में पीड़ित और परेशान चल रहे हैं। सत्यनारायण कथा तक भी नहीं करते हैं कि अरे यार सत्यनारायण कथा पंडित जी आके ठग ठुक लेगा, क्या किताब पढ़ देगा और ठग देगा, तो फिर फंसते हो। चलो ठीक है, ये सब नहीं कर पाते हो तो अग्निहोत्र तो मस्ट, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे साइंटिफिक और अपना अनुभव भी है कि लोगों का जिंदगी इसमें परिवर्तन हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हरिनाम भक्ति, बिना हरिनाम का कलयुग में कोई भी चीज कभी भी समाधान ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है, इसलिए हरिनाम मस्ट होना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके जीवन में कर सकते हो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, 90 दिन आप अग्निहोत्र करके देख लो आपके जिंदगी में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। 90 दिन बलि वैश्य आपके घर में भोजन में, रसोई में करके देख लो, उसके विधि विधान के साथ, फिर आप बोलना कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनके जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से ब्लॉक हो गया है, पैसा ब्लॉक हो गया है, काम नहीं बन पा रहा है, घर में भाई बहन का झगड़ा चल रहा है, घर में अशांति चल रहा है, नहीं चाहते हुए भी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो रहा है, घर में पर्यावरण को परिवर्तन करने के लिए अग्निहोत्र करके देख लो। 90 डेज करो, नहीं होगा तो फेंक देना,
मेरा चैलेंज है, 90 दिन में अगर जिंदगी में सुधार नहीं आता है अग्निहोत्र, बलि, वैश्य और हवन से और हरिनाम संकीर्तन से, तो सब कुछ उठा के फेंक देना, बोलना सब बेकार है, झूठ है, ये सब कोई काम का नहीं है और खाली हम लोगों को भकवा बनाने के सिवा और कोई चीज नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या नुकसान हो जाएगा आपका? लाखों रुपया आप खर्चा करते हो पूजा पाठ, हवन, पत्थर और क्या क्या सब में खर्चा कर देते हो। थोड़ा सा बलि, वैश्य, अग्निहोत्र में थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो क्या प्रॉब्लम है? बस यही है कि सुबह और शाम, राइट, सूर्योदय सूर्यास्त में हवन, थोड़ा सा 2 रुपया का खर्चा है, उसमें थोड़ा सा चावल और घी छोड़ना है। और बलि वैश्य तो और भी कुछ नहीं है, खाना बनाया तो तुरंत गोबर कंडा जला के गाय का घी और गुड़ मिला के थोड़ा सा भोजन में छोड़ देना, अग्नि में छोड़ देना है। तो यही तो है। और हवन कर सको, ठीक है, नहीं तो भगवत हरिनाम। और जानते हो, मैं पर डे का 50,000 का नुकसान करके 3 दिन में, मेरे को जो भी गांव वाले बुलाते हैं या जो सोसाइटी वाले बुलाते हैं या शहर वाले बुलाते हैं या एनजीओ वाले बुलाते हैं या कॉलेज वाले बुलाते हैं या स्कूल वाले बुलाते हैं या कोई भी संगठन वाले बुलाते हैं, कोई मंदिर वाले बुलाते हैं, तो मैं जाता हूँ। मेरा कोई क्लेम नहीं रहता है उनको कि भाई मेरे को पैसा दोगे तभी जाऊंगा, मेरे को दक्षिणा दोगे तो तभी जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज और संसार का सुधार के लिए, लोगों का कल्याण के लिए वहां पर मैं जाके लोगों को टेक्निकली, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिलाता हूँ। और साथ में हरिनाम संकीर्तन भी होता है, योग क्लास भी वहां पर हम लोग करते हैं, और वहां पर प्राणायाम का भी क्लास करते हैं, शरीर शुद्धिकरण का भी क्लास करते हैं, आभामंडलीय शुद्धिकरण। और जहां जहां मैं हवन किया हूँ, मेरे ये बहुत बड़ा गर्व का, घमंड का बात आप बोल लोगे, लेकिन जहां जहां मैं गया वहां पर बहुत कुछ हुआ है। नेपाल गया था तो रिज्यूम चेंज हो गया, हवन करके आया था वहां पर। ऐसे नेपाल ये अनुगुल का गौशाला में किया, वहाँ गौशाला फॉरेन गाय हट गए, देसी गाय आ गए। तो ऐसा मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जहां पर मैं जाके कुछ ना कुछ किया तो उसका इफेक्ट आता है। तो इस समय जिसका भी बड़ा जोर से नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट चल रहा है, आप लोग बलि वैश्य हवन करके देख लो, अग्निहोत्र करके देख लो। 90 दिन का अल्टरनेटम दे रहा हूँ। आपका जिंदगी में अगर जो प्रकार का भय इत्यादि है दूर नहीं हो जाएगा, जितने सारा समस्या आपकी जिंदगी में है दूर नहीं हो जाएगा, तो मेरे को बोलना, एक मुंह काट के वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं और आप बोलोगे कि अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप अच्छा हो जाए, ये ठीक होने वाला नहीं है। और देख लो, जो लोग इस समय भयंकर रूप में दिल्ली का प्रदूषण में फंसे हुए हो, या किसी शहर मेट्रो इत्यादि में रहते हो, या किसी भी जगह में ऐसे क्लोज रूम, गंदा रूम वगैरह में रहते हो, आप बलि वैश्य अग्निहोत्र करके देखो, पूरा एरिया का लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है। और अग्निहोत्र तो क्या बताएं, इसमें बताया गया है, जैसे अभी जो लोग आसपास जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, जितने भी समझ रहे हो, सब कोई किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट और इफेक्ट के द्वारा तो अप्यायित हैं उस एनर्जी और उसके प्रभाव में से तो काम कर रहे हैं। अगर सोचो, वो पाकिस्तान वाले, उनका जो गुंडा बदमाश और क्या वो जो फिल्म बना आपका धुरंधर, उसमें आप देखना, वो द डेंस ऑफ ए डेविल एनर्जी आप वहां पर देख पाओगे। हालांकि आप लोगों को उस डायमेंशन में आप देखते नहीं, समझते नहीं हो, तो कोई ना कोई बिना डेविल्स पावर में, बिना डेमंड्स के पावर में, बिना नेगेटिव एनर्जी के पावर में कभी किसी का हानि नहीं कर सकता है, किसी का हत्या नहीं कर सकता है। उसका पावर चाहिए, और उसका जब तक वो शक्ति आपको नहीं देगा तब तक आपके एरिया में दारू बेचने वाला और मांस मछली अंडा बेचने वाला या पीने वाला और खाने वाला या मनुष्य तस्करी करने वाला या दवाई के माध्यम से लोगों को बीमार डालने वाला, जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से उस प्रकार के डेविल एनर्जी तो है, इस प्रकार के डेमोनिक एनर्जी तो है, इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी तो है, जो पूरा विश्व को हानि पहुंचाना चाहता है। या आप सोचो, आप मरु वाला पानी पीते हो, तो मरु वाला पानी में अग्निहोत्र बहुत अच्छा काम करता है। और आपको मैं तो नहीं बोल सकता है, मैं नेचुरल वाटर लेके आता हूँ और पीता हूँ कुआं से और जैसे, लेकिन आपका मेट्रोपोल में तो 700-800 फुट नीचे भी पानी नहीं है। लेकिन आप उसमें उपाय क्या है? उपाय तो यही है, अग्निहोत्र पाउडर का पानी पीना। तो आप देख सकते हो, कोई दारू घर में पी रहा है, उसका एडिक्शन में पड़ा हुआ है, आप डाल के देखो, आपके घर में भाई बहन का झगड़ा चल रहा है, आप वो पानी को डाल के देखो। और आपके घर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण है, मशीन ला के चेक करो, अग्निहोत्र करने के बाद मशीन ला के चेक करो, आपको पता चल जाएगा दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, अग्निहोत्र का पावर कितना है, ताकत कितना है। तो जो डिमोनिक एनर्जी है, वो जो डेविल्स एनर्जी है, उसका विनाश करना इस अग्निहोत्र में बताया गया। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, नास्तिका, वेद निंदुका, पाखंडा, वेद दूषका,
ये जितने सारे आप जो डर रहे हो ना कि ये लोग मार देंगे, काट देंगे, कत्लेआम कर देंगे और आप, मेरा चैलेंज है यार, पूरा एरिया खाली हो जाता है, मर जाते हैं लोग, रहते ही नहीं या छोड़ के भाग जाते हैं। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। और मैं जिस जिस इलाके में भी इस प्रकार का अग्निहोत्र का, बलि वैश्य का, हवन का ये सब करा के आया हूँ, पूरा समूले वंश नाश हो जाता है इन लोगों का। जो लोग भी इस प्रकार के कोई नेगेटिव कार्य इत्यादि करते रहते हैं ना, तो आप करके देखो, फिर चमत्कार देखना कि होता क्या है आपके जीवन में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, आपका ऑरा भी बढ़ेगा, आपकी ताकत भी बढ़ेगा, आपका पावर भी बढ़ेगा, आपका आंख में आंख डाल के कोई सहजता से बात नहीं कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति और पर्यावरण से हम लिए हैं, तो प्रकृति और पर्यावरण को देना पड़ेगा। बिना अग्निहोत्र बलि वैश्य हवन से तो नहीं दे सकते हो। और अगर आप ये करते हो तो स्वाभाविक बात है आपके इलाके में सुख शांति समृद्धि भी आएगा, और आपको भी जो ऋण है, प्रकृति का जो ऋण है, उसका भी विनाश होगा। और इसके माध्यम से आपका जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो ट्रिगिंग होना लगता है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे वो अपॉर्चुनिटीज आएगा। आपका जो काम रुक गया है वो खुल जाएगा। आपको जो ग्रह बाधा मिल रहा है वो ओपन आउट हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जिंदगी में रहने वाले जितने सारे चोर, उचक्के, बेईमान, गदानंद सरस्वती, ब्लैकमेलर और जितने सारे देश का हानि करने वाला, आपका परिवार का हानि करने वाला, आपका मोहल्ला का हानि करने वाले हैं, ये सर्वे विनश्यन्ति, भाग जाएंगे या तो मर जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट तभी आता है जहां पर नेगेटिव लोग रहते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपका एरिया डिस्टर्बेंस है, आपके एरिया में प्रदूषण हो रहा है, आपके एरिया में स्वार्थी लोग होंगे, अपना पैसा के लिए, अपने धन के लिए, दुनिया फट जाए, हट जाए, सड़ जाए, कट जाए, लेकिन वो लोग अपना आर्थिक, लेकिन जितने सारे इस प्रकार के डिमांड्स हैं, रख्यास हैं, ये लोग आज नहीं तो कल समापन हुए हैं। तो लेकिन आप अगर अस्त्र उठाओगे नहीं, तो आपके अस्त्र कलयुग में क्या है, अगर आप किसी को मार काट करोगे तो पुलिस बांध के ले जाएगा और आपको जेल में भर देगा। लेकिन इनके साथ लड़ना कैसा है, इनके साथ लड़ने के लिए है अग्नि अस्त्र चलाओ। और ये अग्नि अस्त्र क्या है, बलि वैश्य, हवन, अग्निहोत्र, और इसके माध्यम से, और मैं बार बार बोला हूँ, बगलामुखी इस समय तो सबसे टॉप भारत के लिए चाहिए। सारे उसके शत्रु खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे, और मरना भी है। और क्योंकि देश का इस समय अगर देख रहे हो कि देश का मंगल का महादशा है, और मंगल भी कोई अच्छे घर में नहीं बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, और वृषभ से सेकंड में बैठा हुआ है। और सबसे खतरा क्या है, चंद्रमा से द्वादश में बैठा है। तो ये मंगल, याद रखना, कोई हल्का वाला मंगल नहीं है, भयंकर विनाशक मंगल है। और अगर इंडिया इसके ऊपर बहुत सावधानी से नहीं रहा, और द्वितीय का मंगल कोई कितना भी अच्छा बोल दे, जमीन मिलेगा, भूमि मिलेगा, देश जीतेगा, लेकिन मैं जानता हूं द्वादश और द्वितीय का मंगल बहुत कुछ विनाश कर देता है। और देख लेना, जिसके कुंडली में द्वितीय का मंगल बैठा है, अगर वो भिखमंगा नहीं बन जाता है तो सब कुछ रहते हुए भिखमंगा बनेगा, भीख मांग के चलता है। दरिद्र दोष बोलते हैं, द्वितीय मंगल खना बदन में लिखा गया है इस बात को। और देश का कुंडली का भी वही हालत है। दिख तो रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग जीडीपी बढ़ गए, सीडीपी बढ़ गए, ईडीपी बढ़ गए, बाबा जी का ठुल्लू बढ़ गए, लेकिन अंदर जो है वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, उसको खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर सच में इस समय इस प्रकार का कार्य हम लोग नहीं किए, इस प्रकार का अपनी जिंदगी के लिए भी, देश के लिए, देखिए मैं अकेले एंटिटी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पर्यावरण, मेरे साथ मेरा प्रकृति, मेरे साथ मेरा परिवेश, मेरे साथ मेरा एनवायरमेंट, मेरे साथ मेरा नेचर। अगर नेचर ठीक नहीं है तो मैं अपना कैसे ठीक कर सकता हूँ। गांव में आग लगा है, मैं बोलूंगा मेरा घर तक तो आग नहीं पहुंचा है, हमको क्यों बुझाना है भाई। तो तुम्हारे घर में जब आग आ जाएगा ना, तो फिर पानी बाल्टी लेकर दौड़ते रहना। तो जब तक तुम्हारे घर तक आग नहीं पहुंचा है, तब तक बाहर जाके नहीं बुझाओ। समाज खुश रहेगा तो मैं खुश रहूंगा, स्वयं में सुखी, परिवार में सुखी, पड़ोसी में सुखी, मोहल्ला में सुखी, गांव में सुखी, राज्य में सुखी, फिर देश में सुखी। लेकिन देश दुखी है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। देश तरफ चारों तरफ आग लगा हुआ है, हानिकारक चल रहा है, और मैं अच्छा हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए मैं घर बैठे क्या कर सकता हूँ, मैं घर बैठे मैं बाध्य हूँ कि लोगों तक जो गंदा कचरा कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए सोशल मीडिया में बात करूंगा, मैं उसके लिए अग्निहोत्र करूंगा, मैं उसके बलि वैश्य करूंगा, मैं उसके लिए देश का कल्याण के लिए बगलामुखी का जाप करूंगा और उसका हवन करूंगा। तो आप सबका भी कर्तव्य है, जब आप भी उठाओगे सब थोड़ा थोड़ा, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आप बोलोगे कि नहीं वो सरकार का काम है। अरे सरकार का काम क्या करेगा यार, बांग्लादेशी लोग आप तुम्हारे घर के पीछे पिछवाड़े बैठे हुए हैं, आप बोलोगे सरकार आएगा बांग्लादेशी से लड़ने के लिए। हाँ नहीं, हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा। किसको जिंदा रहना है धरती में, छोड़ना नहीं है उनको। पाकिस्तानी आके बैठे, छोड़ना नहीं है। रोहिंग्या आके बैठे, छोड़ना नहीं है। अरे इंटरनली मेल तो कर दो, इंटरनली उनका फोटो वीडियो उठा के सोशल मीडिया में तो छोड़ दो, गवर्नमेंट तक मैसेज तो पहुंचा दो।
कोई कुछ भी संदिग्ध उपाय में कर रहा है, हल्का में मत रखो। आपको हर जगह में, आपको सीआईडी भी, खाली सीआईए करेगा, सीआईडी करेगा और हमारा रॉ करेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुमको भी हर एक आदमी अगर छोटा छोटा रॉ एजेंट बन जाए, उसको भी अलर्ट रहना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामने जाके भिड़ जाओ और वो लोग तुमको गोली मार दें, ऑस्ट्रेलिया में जैसे फायरिंग हो गया, नहीं, दिल्ली में जैसे ब्लास्ट हो गया, नहीं। आप सबको भी आंख खोल के चलना पड़ेगा, आपको भी शार्प माइंड बनना पड़ेगा। और शार्प माइंड कब बनोगे? जब बलिवश्य करोगे, अग्निहोत्र करोगे। तो ये बहुत जरूरी है। और आप सबका और हम सबका कर्तव्य है कि हम गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर, सोसाइटी में जाके इसका प्रचार करें, बताएं। और खाली हम अपने स्वार्थ में बैठे रहें तो नहीं होगा। और जब आप अपने लिए के साथ समाज के लिए, देश के लिए करने लगते हो, तो भगवान भी देखता है कि ये समाज देश के लिए कर रहा है, दूसरे का कल्याण मंगल के कर रहा है, तो मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा। लेकिन आप स्वार्थी बन गए कि मेरा हो जाए, बाकी का जाए भाड़ में, हम रहे साड़ में, तो भगवान बोलता है इसको मत दो, रहने दो। ये स्वार्थी आदमी है, अपना लेके घर में दुबक के बैठ जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, जीरो, ग्राउंड जीरो में करेगा नहीं, गाय पालेगा नहीं, गाय का भाषण मारेगा, घोड़ा पालेगा नहीं, घोड़ा का भाषण मारेगा, खुद खेती करेगा नहीं, खुद खेती का भाषण मारेगा, खुद अग्निहोत्र बलि यज्ञ हवन करेगा नहीं, हरे नाम करेगा नहीं, दूसरे को भाषण मारेगा। तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। आपको ग्राउंड जीरो में जाना पड़ेगा। आपको आपके इलाके में छोटे छोटे बच्चों को लेके शुरू करना पड़ेगा, छोटा सा गुरुकुल, उनको सब शिक्षा देना पड़ेगा। नहीं तो वो लोग शिक्षा लेंगे और बोलेंगे बम फोड़ो, उनको बंदूक दे देंगे, बोले फोटो, क्योंकि तुम ज्ञान नहीं दे रहे हो। तो छोटा सा ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, बाल संस्कार केंद्र खोल सकते हो अपने इलाके में, जिसके द्वारा आपका भी और समाज का भी और देश का भी कल्याण होगा और आपका सद्ज्ञान उन तक पहुंचेगा। नहीं तो वो लोग तो कंटिन्यू, उनका बड़ा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चल ही रहा है, सिखा देंगे, फिर अभी को लाके देश में गोली मारेंगे और मुंह से निकलेगा और आदमी बोलेगा गंजा खा के मर गया। तो समझ लो आपके लिए कि आपका कर्तव्य क्या है। हम अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे, और हम ये छोटे छोटे बच्चों का मानसिक कैसे परिवर्तन करेंगे? अग्निहोत्र से, बलिवत्र से, पर्यावरण का शुद्धिकरण से। तुलसी का पेड़ लगाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग तुलसी का पेड़ लगाएंगे, बेल का पेड़ लगाएंगे, जड़ी का पेड़ लगाएंगे, लगाते हैं। अभी तक कुछ लोग पैसा भेजे थे, मैं उनका फोटो नहीं भेज पाया हूँ, उधर जा नहीं पाया बहुत दिन से, कई सारे वर्कलोड, हैवी प्रेशर के कारण। तो पेड़ लगाएंगे, तो ये हमारा बेसिक कर्तव्य है। पेड़ लगाना वो सब क्या होता है? अरे ये ग्राहिक रेमेडी है भाई, गौ सेवा ग्राहिक रेमेडी है, अग्निहोत्र ग्राहिक रेमेडी है, हवन ग्राहिक रेमेडी। ना, हमको पत्थर उथर दे दो और एक ब्रेसलेट दे दो, एक माला दे दो, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं, हम लोग पहन लेंगे। और वो लोग भी गधा बनाते, एकदम डुप्लीकेट। जिंदगी में कभी सिंदूर चंदन लगा, उसका चेहरा से पता चल जाता है कि ये ड्रामा करने के लिए ड्रेस पहन के, बाबा का ड्रेस और चिता चेतन लगा के, चुटी उटी लगा के डुप्लीकेट लेके बैठा है, उसका चेहरा बोल देता है। लेकिन हम लोग उसी के ऊपर फॉलो अप एंड बिलीव करने लग जाते हैं। तो हम लोग से बड़ा गधानंद सरस्वती और कौन